हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं जा रही हूँ आपके साथ चर्चा करने कॉग्निटिव थ्योरी की, संज्ञानात्मक विकास, जो पर्सनालिटी के लिए जीन पियाजे द्वारा दी गई है और उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर इसका अध्ययन किया है और उन्होंने अपने इस अध्ययन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जन्म से बच्चे का क्रमशः विकास कैसे होता है। उन्होंने 4 स्टेज इसके लिए बताए हैं, लेकिन हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी है क्या और कॉग्निटिव थियरी क्या है और कॉग्निटिव थेरेपी क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, इसमें उन्होंने अपने थियरी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति में जो संज्ञान का विकास होता है, तो संज्ञान किसको कहते हैं। तो संज्ञान से यहाँ तात्पर्य है जो ज्ञान को अपने भीतर समाहित करे, वो ज्ञान व्यवहारिक और विकासात्मक के रूप में होती है। जैसे लर्निंग की, सीखने की क्षमताओं का जो विकास होता है व्यक्ति में बचपन में, जन्म से ही, प्रारंभ से ही वो व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है, तो वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। उसमें थिंकिंग डेवलपमेंट होता है, चिंतन की विकास होती है, उसमें याददाश्त की विकास होती है, मेमोरी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। और एक व्यक्ति में बचपन में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होता है, जो समस्याओं का समाधान, चाहे वो अपने खेल खिलौने के माध्यम से खिलौने को तोड़े और उसको सही करे, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो उसके विकासात्मक प्रक्रिया में सहायक बनती है और आगे चल के व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ग्रोथ निहित होता है और एक इंडिविजुअल थॉट, हर व्यक्ति की अपनी यूनिकनेस होती है और यूनिकनेस के अनुसार विकास होता है और उसके अनुसार वो इंटेलेक्चुअल होता है और वो इंटेलिजेंसी जो डेवलप होती है, बुद्धि का जो विकास होता है, वो हर व्यक्ति का अपना यूनिक विकास होता है और हर व्यक्ति में एक परसेप्शन, अवधारणा का विकास होता है। वो भी व्यक्ति की अलग अलग तरीके से होती है, अपने ही इन्वायरमेंट, पालन पोषण और जेनेटिकल फैक्टर्स के साथ व्यक्ति का विकास होता है, जो कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और तर्क की शक्ति या भाषा का विकास भी संज्ञानात्मक विकास का ही अवयव है, जिसे जीन पियाजे ने क्रमिक विकास के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। व्यक्ति लॉजिकल थिंकिंग कब करता है? जब उसमें विभिन्न प्रकार के सिचुएशन के साथ वो अपने आप को समाहित करता है और संक्रियात्मक व्यवहार करता है। जब इन्वायरमेंट और सोसाइटी के साथ व्यक्ति क्रिया करता है, तो उसमें तार्किक चिंतन का विकास होता है और एक रियलिस्टिक थिंकिंग का और एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का विकास होता है, जो रिएक्ट करता है, क्रिया करता है और वो अपने अपने कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स को रिकग्नाइज करता है। जो अवधारणात्मक एक विकास है, उसको वो अपने अंदर समझने का प्रयास करता है। और तो इसी तरह से मूल रूप से जो संज्ञान की अगर हम कम शब्दों में अगर व्याख्या करें, तो ये कह सकते हैं कि एक परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के जितने भी अप्रोचेज हैं, वो एक व्यक्ति के अंदर जब विकास होता है तो उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, और जो कि क्रमशः होता है। 0 से 2 ईयर में अलग तरीके का विकास होता है, उससे आगे फर्दर क्रमशः विकास होता चलता जाता है, जो कि अब यही एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का माध्यम है। और जीन पियाजे के अनुसार पहला स्टेज उन्होंने सेंसरी मोटर पीरियड बताया है, जो बर्थ से 24 मंथ का होता है। इसको संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं और इसमें उनके अनुसार ग्रास्पिंग डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ को ग्रास्प करने की, सीखने की, लेने की, आचरण में उतारने की, व्यवहार में समझ विकसित करने की अवस्था होती है। इसके अलावा इसमें शकिंग, किकिंग, मूविंग, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेटिंग आदि चीज़ें भी विकसित होती हैं। व्यक्ति एक्टिव होता है, मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कोशिश करता है, चूसने का, काटने का,
ये सारे विकास जो हैं वो जन्म से 24 मंथ के भीतर होते हैं। जैसे समझना, देखना, सुनना और समझना, किसी चीज़ को स्पर्श करना, टच करना, ये सब इसी स्टेज में होता है। और किसी भी चीज़ को एक वो स्टेज होता है इसी अवस्था में जिसमें व्यक्ति नाम से नहीं पहचानता है, लेकिन कलर से पहचानता है या छू के पहचानता है। लेकिन इसी स्टेज के अंत तक आते आते बच्चा या व्यक्ति किसी भी चीज़ को नाम से, रंग से और स्पर्श से पहचानने लगता है, और इसे उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट माना है। सेकंड स्टेज में उन्होंने जो बताया है कि व्यक्ति, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है, जो 2 से 7 वर्ष तक का है, और इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी उन्होंने कहा है। और ये स्टेज में जो डेवलप होता है लैंग्वेज, भाषा का विकास और सिंबोलॉजी डेवलपमेंट होता है। वो किसी भी चीज़ को, जैसे एक पहाड़ देखता है तो वो पहाड़ के नाम से समझने लगता है कि पहाड़ ऐसा ही होता है। जैसे नदी देखता है तो नदी के नाम से वो पहचानने लगता है कि सारी नदियाँ, नदी का नाम लेने से यानी नदी ऐसी होती है, नदी के परिभाषित रूप में वो अपने आप में समझ विकसित कर लेता है। उसी तरह से लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, भाषा का विकास, शब्दों का प्रतिदिन जुड़ना उसके व्यक्तित्व में, ये इसी स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज में। और एक मानसिक प्रस्तुति उसकी अपने तरफ से भी होती है, शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, अपने तरफ से लैंग्वेज बनाना, अपने तरफ से वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाना, और अपने तरह से इमेज क्रिएट करना भी इसी स्टेज में विकसित होता है। और लेकिन वो इस स्टेज में कोई ऑपरेशनल यूज़ को प्रयोग में नहीं लाता है, कोई अपने तरफ से कोई ऐसा लॉजिकल मेंटल रूल्स को डेवलप नहीं कर सकता है, लेकिन कोई लॉजिक देता है तो वो इस लॉजिक को एक्सेप्ट करता है। और लेकिन वर्बल रिप्रेजेंटेशन इसका इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। इस स्टेज में ही देखा गया है बच्चों को कि रोल प्ले बहुत करते हैं। जैसे बचपन में हमारे आसपास में छोटे बच्चे हों तो हमें प्राय देखने को मिलता है कि बच्चे कभी दादाजी बनते हैं, कभी पुलिस बनते हैं, कभी टीचर बन के पढ़ाते हैं, कभी लड़कियां होती हैं तो कुकिंग करती हैं, लड़के होते हैं तो मेडिकल किट से डॉक्टर बनने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के जो संज्ञान, इसके माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास इसी स्टेज में होता है, 2 से 7 वर्ष के बीच में। और सामाजिक स्तर पर बच्चे कुछ अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जैसे अपने पीयर ग्रुप में वो सोसाइटल लेवल पर का रोल प्ले करते हैं, तो वो स्पीच, वो डेवलपमेंट भी उसी समय होता है। और अपने फीलिंग को भी शेयर इसी स्टेज में व्यक्ति करने लगता है। थर्ड स्टेज में बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष का होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें व्यक्ति काफ़ी कुछ एक्टिव हो जाता है और लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल बिहेवियर को यूज कर में लेता है। और जैसे साइज, शेप और किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए उसके अंदर एक कैरेक्टर के रूप में विकसित होता है। कोई भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु की विशिष्टता को वो पहचानने लगता है और उसके बारे में वो अपनी समझ विकसित करता है। और रिश्तों के बारे में भी समझ इसी स्टेज में विकसित होती है। और एनिमल्स, जानवरों के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में भी समझ इसी स्टेज में विकसित होती है। और मैथ, मल्टीप्लाई करना, डिवाइडिंग करना, रिपीट करना, ये सब क्रिया इस स्टेज में बहुत तेज़ी से विकसित होती है व्यक्ति के अंदर। और अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से 15 साल की होती है। 12 साल से 15 साल की अवस्था जो एक एडोलसेंस की भी अवस्था है, और एडोलसेंस ऑनगोइंग रहता है इसमें। और ये एक बहुत ही उतार चढ़ाव की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को सबसे ऊपर
देखने समझने का प्रयास करता है, सबसे समझदार अपने आप को प्रस्तुत करता है, किंतु उसका स्वयं की समझ अभी बहुत विकसित नहीं होती है, किंतु मनुष्य अपने आप में ईगो बहुत ज़्यादा इस समय ऊपर होता है और व्यक्ति अपनी पहचान को स्थापित करने की कोशिश करता है। और इस स्टेज में मतलब बहुत सारी चीज़ों को थॉट को इंक्रीज करता है, बहुत सारे चिंतन उसके इस स्टेज में विकसित होते हैं और सिस्टमेटिक और लॉजिकल थिंकिंग और मैथडोलॉजिकल थिंकिंग विकसित होती है और उसमें रिलेशनशिप के बारे में सेंसिटिव होता है, सोसाइटी के बारे में सेंसिटिव होता है, अपने मित्रों से और अपोजिट सेक्स के प्रति भी थोड़ा थोड़ा झुकाव व्यक्ति का इस स्टेज में प्रारंभ हो जाता है। और रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, सोशल रूल्स और म्यूचुअल एग्रीमेंट, सोशल एजम्पशंस और सोशल एथिक्स, वैल्यूज़ के संदर्भ में व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव होने लगता है और थोड़ा बहुत आगे की समझ, एडवांस थिंकिंग भी विकसित होने लगती है। और इस प्रकार से ये 4 स्टेज जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से बताने की कोशिश की है और ये अपने आप में एक व्यक्तित्व के विकास के लिए चिकित्सा भी है। अगर हम इस थियरी को समझने का प्रयास करते हैं तो अगर व्यक्ति में किसी हल्के फुल्के थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स भी होते हैं तो इस थियरी के माध्यम से व्यक्तित्व का अध्ययन करके हम उसकी थेरेपी भी कर सकते हैं और इस प्रकार से ये व्यक्तित्व के विकास में के अध्ययन में अत्यंत सहायक एक थियरी है। धन्यवाद।